संस्कारी औरत की पहचान। संस्कारी औरत की पहचान। जो औरत चिल्लाकर बोलती है उसे पैसे का लालच नहीं होता है। जो औरत ज़्यादा श्रृंगार करती है उसको अपने पर घमंड रहता है। नंबर 3, जो औरत चुपचाप रहती है वो शांत स्वभाव की होती है। नंबर 4, जो औरत मन में रखती है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो औरतें अच्छी होती हैं वो अपने से बड़ों को आदर सम्मान करती हैं, बड़ों के पैर छूती हैं। सुबह उठकर भगवान की पूजा करने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। जो औरतें गंभीर स्वभाव की होती हैं, जो उन्हें कुछ कहा जाए तो शांत रहती हैं। देखिए, जो महिलाएं, अधिकतर सभी महिलाएं किचन में काम करती हैं उनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वो अन्नपूर्णा उनमें वास करती हैं। अन्नपूर्णा माँ उनमें वास करती हैं। इसलिए हर गृहिणी को चाहिए रसोई में सुबह खाना बनाने से पहले किचन में जब घुसे तब तवे पर जो है तवे पर छींटे डालनी चाहिए और थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। इससे नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है और लक्ष्मी अन्नपूर्णा जी प्रसन्न रहती हैं। दूसरा, रोटी बेलते समय आटे का थोड़ा सा दीवा टाइप में बना लेना चाहिए। उसके बाद जो है रोटी बेलनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं। और आटा गूंथते समय 3 उंगलियों के निशान होने चाहिए। नंबर 2, गूंदा हुआ पानी जो होता है उसको सिंक में नहीं डालना चाहिए। उसको जो है सिंक में नहीं डालना चाहिए। तीसरा, मड़ा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तीसरा, खाना बनाने की दिशा चूल्हा जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं को ये सामग्री देनी चाहिए। कन्याओं को नवरात्रि में
कापी किताबें पेन पेंसिल देने से विद्या प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या को नारियल फल देने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्याओं को अनाज पैसा देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। और अच्छे उपहार देने से सौभाग्य, अच्छे उपहार देने से जैसे श्रृंगार का सामान, कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्या को श्रृंगार का सामान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार का सामान अत्यधिक पसंद है, वो भी लाल मैरून कलर में होना चाहिए। माता को की पूजा लाल फूल से की जाती है। कुंवारियों के कंजके खिलाने से पहले कुंवारियों के पैर धुलने चाहिए, रोली चंदन टीका लगाना चाहिए। फिर सभी को खाना थालियों में लगाकर प्रेम पूर्वक सभी भी कन्याओं को खिलाना चाहिए। फिर जब कन्या खा चुके तो जो आपसे बन पड़े, जो मैंने बताया है, फिर वो सामान दीजिए। देने के बाद भगवान के कमरे में उनसे चावल और अच्छे कमरे में डलवा कर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। महागौरी दिखाती हैं सफलता की राह। नवरात्र में 8वें दिन माँ गौरी इस रूप में रहती हैं। इस दिन कंद, फूल, चंद अथवा श्वेत रंग शंख जैसे निर्मल और वर्ण वाले 8वें विग्रह स्वरूप का भक्त दर्शन पूजा करते हैं। माँ के इस स्वरूप की आयु 8 वर्ष की होती है। उनके समस्त वस्त्रभूषण और वाहन भी हिम की समान सफ़ेद और रंग वाला वृषभ अर्थात बैल है। माँ की 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें एक हाथ में अभय प्रदान करता है, दूसरा हाथ में वन मुद्रा रहकर सभी आशीर्वाद प्रदान करता है।